ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मीन राशि के जातकों के लिए अगस्त सितंबर अक्टूबर का महीना प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। आने वाले इन 3 महीनों में आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा। साथ ही बताएंगे कि यदि आपकी राशि मीन है तो आपके प्रेम विवाह में कौन से 3 कारण बाधक बनते हैं जिसके कारण आपका प्रेम विवाह सफल नहीं होता है। संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं, इसलिए यदि आपकी राशि मीन है तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आपके वैवाहिक जीवन या प्रेम जीवन में किसी भी प्रकार का तनाव अथवा समस्या आ रही है तो उससे आपको कैसे बाहर निकलना है, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि यदि आपकी राशि मीन है तो आपका स्वभाव कैसा होगा, है ना। वैवाहिक जीवन कैसा रहता है, प्रेम के मामले में क्या आपकी सोच होती है। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, अगर आपकी राशि मीन है तो आपके राशि के स्वामी स्वयं गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं। ऐसे में बृहस्पति को शिक्षा, ज्ञान, धर्म का कारक कहा जाता है। इस राशि के लोगों को हमने जो अनुभव में पाया है कि इस राशि के लोग बहुत ही परोपकारी होते हैं। आप मन से बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, साथ ही धार्मिक क्रियाकलापों में आपकी विशेष रुचि होती है। हालांकि इस राशि के जातक स्वाभिमान को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। कहने का ये मतलब है कि आप अपना स्वाभिमान ही सब कुछ मानते हैं। साथ ही बुद्धि के मामले में आप बहुत तीव्र होते हैं। साथ ही यह भी देखा है कि आप यदि मीन राशि वाले हैं या मीन लग्न है आपका और राशि प्रभावी है तो आप ये समझ लीजिए कि इस राशि के लोग सामने वाले व्यक्ति को जज बहुत जल्दी कर लेते हैं। सामने वाला व्यक्ति चाहता क्या है ये आप में उसको पढ़ने की कला होती है। हालांकि हम आपको बता दें कि ऐसा भी हमने देखा है कि इस राशि के लोग बहुत ज़्यादा अंदर से भावुक होते हैं और किसी भी व्यक्ति का दुख दर्द अगर ये देख लेते हैं तो इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। या मूवी वगैरह भी देख रहे हों तो ये उस कैरेक्टर में इतना चले जाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा भावुक हो जाएंगे और इनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। बड़े बड़े ख्वाब आप लोग देखने वाले होते हैं, बहुत ही बड़े सपने आपके होते हैं और इसके साथ आने वाले कल की चिंता आप बहुत करते हैं। भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, इसकी चिंता भी आपको रहती है। अब बात करते हैं कि व्यवहारिक रूप में आप बहुत अच्छे होते हैं, दूसरों की केयर करते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस राशि के लोगों का अगर बृहस्पति सही हो जाए तो ऐसे लोग परोपकार करने से पीछे नहीं हटेंगे और दानी प्रवृत्ति भी इनकी होती है। साथ ही अगर देखा जाए तो नेचर से आपको प्रेम होता है। पानी वाले जगहें घूमना फिरना थोड़ा कम पसंद करेंगे, लेकिन आपको प्रकृति के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। अब आइए बात करते हैं कि आपके लिए प्रेम जीवन की स्थिति क्या रहती है। देखिए, अगर आपकी राशि मीन है तो प्रेम भी आपको जल्दी जल्दी होता है और हमने यह भी अनुभव में पाया है कि इस राशि के लोगों को जीवन में 28 से 29 वर्ष आते आते लगभग 5 से 6 लोगों से इनको प्रेम हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें कि इनका जो जीवन के अंदर इनका जो प्रेम पूरा होता है वह दूसरे नंबर का प्रेम, लेकिन वो पूरा नहीं होगा, कुछ समय तक इनका चलता है। उसके बाद इनका जो प्रेम चलता है वो चौथे नंबर का प्रेम के साथ में ये आगे बढ़ सकते हैं। और आपको यह भी बता दें कि अगर आप मीन राशि वाले हैं तो जो व्यक्ति चौथे व्यक्ति से आपने प्रेम किया, अगर उससे आपका विवाह हो जाए तो आपका जीवन स्वर्ग की तरह हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। अब देखिए, व्यवहार कैसा होता है प्रेम के मामले में कि मीन राशि वालों आपका प्रेम विवाह आखिर और प्रेम टूटता क्यों है। देखिए, हमने यह भी अनुभव में पाया कि इस राशि के लोग जिस भी व्यक्ति से प्रेम करेंगे तो अपने से ऊपर लेवल के लोगों के साथ में ये प्रेम करते हैं। पहला तो ये कारण बनता है, कई बार इनके जीवन के अंदर धन और रुपया पैसा आ जाता है इनके प्रेम के बीच में, तो पहला ये कारण बन जाता है। दूसरा कि इस राशि के लोगों को कई बार जो प्रेम भी होगा तो वह इंटर कास्ट प्रेम होता है, यानी कि आप दूसरे कास्ट के हैं तो आपकी प्रेमिका दूसरे कास्ट की होंगी, यह भी दूसरा कारण बनता है मीन राशि के प्रेम के अंदर। तीसरा कि कई बार अगर आपका प्रेम संबंध अच्छा चल रहा है तो आप प्रेम पर बहुत ज़्यादा अधिकार रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो आपका प्रेमी या प्रेमिका हो वह केवल आप ही की बातें सुने, आप ही के साथ में रहे। किसी दूसरे व्यक्ति से बात करना अगर आपने उसको देख लिया तो आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है।
तो ये कुछ कारण बनते हैं जो आपके प्रेम विवाह नहीं होने देते। और अगर आपने प्रेम विवाह कर लिया तो आपको कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। हमने यह भी अनुभव में पाया कि प्रेम विवाह अगर आपने किया या आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो अच्छा रहता है ना, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है। शुरुआत में थोड़ी बहुत मुश्किलें रहती हैं, है ना, लेकिन उसके बाद आपका अच्छा हो जाता है। साथ ही अगर देखा जाए तो नशे की आदत आपको थोड़ा जल्दी लग जाती है। जो मीन राशि वाले हैं इसको सुधार करना चाहिए। साथ ही काम को कल पर टालने की आदत होती है और बुराई आप अपनी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इस चीज़ में थोड़ा सा आपको अपनी कमी लानी चाहिए। विश्वासघात को माफ़ नहीं करते तो ये तो अच्छी बात है। तो ये रहा मीन राशि के बारे में जानकारी। अब आइए जानते हैं कि प्रेम और वैवाहिक जीवन अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में कैसा रहेगा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मीन राशि वालों, न्याय और कर्म के देवता शनिदेव आपकी राशि से 11th हाउस के अंदर हैं और वक्रीगत अवस्था में हैं। ठीक है, और ध्यान रखें कि जब भी कोई अशुभ ग्रह वक्री होगा तो कहीं ना कहीं से वो अशुभता में वृद्धि करता है। लेकिन शनिदेव स्व राशि के हैं, आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति जो कि आपके स्वयं की राशि के स्वामी हैं और आपके लग्न में रहेंगे, ये भी वक्रीगत अवस्था में रहेंगे। 24 नवंबर 2022 को ये मार्गी होंगे। वही शनिदेव जो रहेंगे ये 23 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे। राहु की बात करें तो 2nd हाउस में और केतु की स्थिति आपके 8th भाव में बनी हुई है। अब अगर हम बात करें सबसे पहले प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, तो देखिए प्रेम के मामले में बहुत अच्छा समय आपके लिए रहने वाला है। कारण उसका यह होगा कि गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रेम जीवन में आपको शुभता मिलेगी। प्रेमी प्रेमिका के साथ आपको घूमने फिरने का कार्यक्रम आप बनाएंगे, उनसे मिलने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छा टाइम आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ बिताने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखें कि शनिदेव 11th हाउस में है, जहां से इनकी दृष्टि जो जा रही है वो जा रही है आपके पंचम भाव पर। तो बृहस्पति की भी दृष्टि जा रही है, शनि की भी दृष्टि जा रही है। इसके कारण क्या होगा, थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहेगी। क्योंकि देखिए शनि जो है ना एक अलगाववादी ग्रह होता है ना। इसे हम पापी भी कह सकते हैं, क्रूर भी कह सकते हैं। जिसके कारण जो प्रेमी प्रेमिका है, जैसे आपका रिलेशन पिछले 2-3 वर्षों से चल रहा है, आप प्रेम संबंधों के अंदर हैं, तो छोटी छोटी बातों को लेकर नोकझोंक होती रहेगी, उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलते रहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली हैं। हालांकि मीन राशि वालों, थोड़ा सा आपको जो सितंबर का महीना होगा उसमें अपने वाणी पर आप नियंत्रण रखकर जरूर चलिएगा। हालांकि 10 अगस्त तक थोड़ा आप में गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ा रहेगा, है ना, 10 अगस्त तक। लेकिन उसके बाद का समय धीरे धीरे बहुत अच्छा हो जाएगा। तो प्रेम जीवन के लिए कुल मिलाकर अच्छा है। साथ ही जो मीन राशि वाले जातक जातिका हैं जिनके विवाह से संबंधित बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो समझ लीजिए कि आपके विवाह से संबंधित बात अवश्य आगे बढ़ने वाली है। और हम आपको उम्र भी बताएंगे कि आप किस उम्र में होंगे तो आपका इस वर्ष विवाह होने की योग बनते हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो जिनका ब्रेकअप हो चुका था, तो हो सकता है कि मीन राशि वाले अगस्त के महीने में अपने पुराने प्रेमी के लिए प्रयास करते नजर आने वाले हैं। लेकिन यदि आपकी राशि मीन है, ऐसी स्थितियां आपके सामने आएंगी और आप ये चीज़ें करेंगे कि आप अपने पुराने प्रेमी या प्रेमिका से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए उससे आप दूरी बनाकर रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि अक्टूबर का भी महीना आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा प्रेम के लिहाज से। तो ये 3 महीने प्रेम संबंध के लिहाज से अच्छे हैं। अब बात करते हैं कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो देखिए मीन राशि वालों, वैवाहिक जीवन के लिहाज से भी समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके वैवाहिक जीवन में आपको शुभता अवश्य देखने को मिलने वाली है। साथ ही ध्यान रखें कि जब यहाँ पर मंगल देव 10 अगस्त के बाद राशि परिवर्तन करेंगे तो इनकी भी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण जो आपके जीवन साथी होंगे थोड़ा सा उनमें क्रोध की अधिकता रह सकती है। अगर आप मीन राशि वाले हैं तो आप में भी क्रोध हावी हो सकता है। तो दाम्पत्य जीवन में अगर आप सुख चाहते हैं तो आप थोड़ा सा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। 2nd हाउस के अंदर राहु है, तो कई बार व्यक्ति अपशब्दों का प्रयोग कर देता है ना, गुस्से में आके। तो इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखते हैं तो दाम्पत्य जीवन में भी आपको बहुत अच्छी शुभता मिलने वाली है। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। साथ ही ध्यान रखें कि आपके जीवन साथी की अगर कोई पद प्रतिष्ठा रुकी हुई है, प्रमोशन वगैरह रुकी हुई है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जिसके कारण आप देखेंगे कि आपके और आपके जीवन साथी के बीच में मधुरता रिश्तों में आएगी, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ता नजर आएगा। अगर समस्या चल रही थी तो वह समस्याएं अवश्य यहाँ पर मीन राशि वालों आपकी दूर हो रही हैं। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि। साथ ही जो मीन राशि वाले हैं, ध्यान रखें कि इस समय अवधि के दौरान संतान प्राप्ति से संबंधित कोई न कोई गुड न्यूज अवश्य प्राप्त होगी। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो मीन राशि वाले जातक जातिका हैं उनको ये ध्यान रखना होगा कि संतान यदि आपकी है तो उनकी संगति का ध्यान रखिएगा। जो लोग निसंतान हैं उनके लिए यहाँ पर गुड न्यूज अवश्य प्राप्त होगी, जो कि महीना होगा सितंबर का। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर बनी हुई है। अब आइए कुछ आपके सवाल लेते हैं। पहला, मीन राशि वालों क्या ब्रेकअप की योग बनते हैं? ऐसी संभावनाएं नहीं बनती ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर। दूसरा,
क्या प्रेम विवाह हो सकता है? निर्णय आप ले सकते हैं, लेकिन प्रेम विवाह की संभावनाएं अभी कम है। और देखिए नवंबर तक तो कोई योग भी नहीं है विवाह के, तो आपको विवाह नहीं करना चाहिए। अगली बात कि जो लोग डिसकनेक्टेड हैं, बहुत दिनों से डिसकनेक्टेड हैं, अब वो क्या उन्हें प्रयास करना चाहिए दोबारा अपने जो प्रेमी या प्रेमिका हैं उनसे मिलने का या संपर्क स्थापित करने का? देखिए ये चीज़ तो आप करेंगे, मीन राशि वालों ये चीज़ आप करेंगे, लेकिन इसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी। बात करते हैं अगला, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य कैसा रहेगा? थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगे क्योंकि केतु आपके अष्टम भाव में है ना। और इसके साथ साथ देखें आपके स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम करेंगे शनिदेव, थोड़ा सा क्रोध आप में अधिक कर देंगे, चिड़चिड़ापन कर देंगे, है ना। ये स्थितियाँ आप बहुत जल्दी रिएक्ट करने लगेंगे, किसी भी बात को सुने बिना आप रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आइए बात करते हैं कि वह कौन से लोग हैं जिनके इस वर्ष विवाह के योग बनते हैं। देखिए यदि आपकी राशि मीन है तो आपके लिए वैसे तो अगर आपका जो समय है यानी कि जो आपकी उम्र है, अगर आप 21वें वर्ष में हैं, है ना, 21वें वर्ष में अगर इस वर्ष में आप चल रहे हैं तो आपके विवाह होने के बहुत ज़्यादा प्रबल योग दिखाई देते हैं। फिर दूसरा जो समय है वह है 26वां वर्ष। अगर आप 26वें वर्ष में चल रहे हैं तो यहाँ पर शादी की 95% चांसेस बनते हैं। और यदि आप 32वें वर्ष में हैं तो भी यहाँ पर शादी के बात आगे बढ़ सकती है। अब आइए बात करते हैं कि यदि आपके वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में सफलता नहीं मिल रही है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए यदि आपकी राशि मीन है, अगर आपके सप्तम भाव की स्थिति खराब है, सप्तम भाव में सूर्य है या बृहस्पति स्वयं बैठे हुए हैं या यहाँ पर मंगल की स्थिति है, तो कहीं ना कहीं से प्रेम जीवन में मुश्किलें होंगी आपके। इसलिए इसको दूर करने के लिए आप तुलसी के पौधे के नीचे आप घी का दीपक जलाना शुरू कीजिए। प्रत्येक दिन आप ऐसा करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आपका वैवाहिक जीवन जो है अच्छा हो जाएगा। प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्ति के लिए आप भगवान शिव को सफ़ेद रंग के पुष्प अर्पित कीजिए। और प्रत्येक सोमवार आप केवल शिव मंदिर जाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन में शुभता दें। इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों दी गई जानकारी पसंद आई है